डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आपने कल ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी जो थ्योरी कल बताए थे, आज उसी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वो आप देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में कहा जा रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी और ई क्या है? पॉइंट है जो साइड ए बी पर और ए सी पर है, यानी डी पॉइंट ए बी पर, ई पॉइंट ए सी पर है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच डैट डी ई पैरेलल बी सी, और क्या है इसमें? डी ई है पैरेलल किसके? बी सी के, ठीक। इफ़ ए डी इक्वल 3.6 सेंटीमीटर, पहला हम क्या है? ए डी 3.6 सेंटीमीटर, ए डी है, ये आपका 3.6 सेंटीमीटर, और ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी ए पूरे कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। एंड ए ई 4.5 सेंटीमीटर, ए ई आपका क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड ई सी एंड ए सी, क्या निकालना आपको? ई सी और ए सी निकालना। ई सी और ए सी, ई सी ए वाला पार्ट और ए पूरे वाला पार्ट। चलिए सबसे पहले क्या है इस ट्राइंगल में? आप देख रहे हैं डी पैरेलल बी सी है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है। जब इस ट्राइंगल में ए पैरेलल ए है तो आप थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में क्या पढ़े हैं? तीन तरह का रिजल्ट देखें, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, इस तरह का रिजल्ट आप देखे हैं। और भी कई रिजल्ट देखे हैं, इसी पर बी पी टी पर ही काम करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी। ये आप कैसे लिखे हैं? तो बाय बी पी टी लिखे हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो पढ़े हैं उसके अनुसार ये लिख सकते हैं आप। यहाँ से ए डी बाई डी बी, ए डी क्या है आपका? ए डी 3.6 है, बाय डी बी, डी बी कितना है आपका? ए डी बी, ए डी बी क्या हो जाएगा आपका? आप डी बी जो निकालेंगे, ए बी दिया हुआ है में से आप ए डी को माइनस कर देंगे, ए डी को। ए बी कितना है आपका? ए बी 10 है, माइनस ए डी जो करेंगे 3.6 है, ए कितना हो जाएगा? 6.4, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर, यानी ए हो गया 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर डी बी की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर इक्वल ए ई बाई ई सी, ए ई कितना दिया? 4.5 बाय ई सी। इसे जब आगे बढ़ाएंगे आपके क्या हो जाएगा? यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, तो 4 से काट दीजिए, 4 9 जा 36, आप 4 से 16 टाइम कट जाएगा और 9 से 5 टाइम कट जाएगा, यानी 0.5 टाइम में बीच में पॉइंट था। तो अब ई सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ई सी इक्वल 16 5 जा 80, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ई सी आपका क्या निकला है? 8 सेंटीमीटर। ई सी भी मांगा गया था, इसी जो आप निकल गया 8 सेंटीमीटर। एक ई सी मिला है और दूसरा क्या चाहिए आपको? ए सी चाहिए, यानी ए सी ए वाला चाहिए। ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ए ई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर प्लस ई सी अभी निकाले 8, ए कितना हो जाएगा? 8 4 12.5 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आप ई सी और ए सी निकाल पाए हैं। आपको क्या यूज करना है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम का यूज करना है। इसे अब आप और भी लिख सकते थे, कैसे? ए बी बाई डी बी इक्वल ए सी बाई ई सी, ए भी लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे? डी बी बाई ए बी इक्वल ई सी बाई ए सी। मतलब किसी भी तरह से आप लिख करके निकाल सकते थे जब बोला जाएगा ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अब आप 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए बी 13.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ए बी ए पूरे क्या दिया हुआ है? 13.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी 11.9 दिया हुआ, ए सी
यानी 11.9 सेंटीमीटर ये वाला दिया हुआ। एंड EC 5.1 सेंटीमीटर, EC आपका कहाँ है, ए है, ए आपका दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। फाइंड AD, आपको क्या चाहिए, AD चाहिए। क्या चाहिए आपको, AD, ए वाला पार्ट चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या आपको है, क्या लिख लेना है, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के। जब DE पैरेलल है BC का तो आप इसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से बना सकते हैं, BPT से। तो क्या क्या चाहिए आपको, AD बाय AB भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD बाय AB इक्वल, सबको अलग अलग तरह से आप लिख करके बना सकते हैं, अलग जो भी जितना भी पढ़े हैं इसमें। AD बाय AB इधर क्या हो जाएगा तब, AE बाय AC, AE बाय AC। इधर छोटा वाला पार्ट है ऊपर वाला, तो इधर में भी क्या किए हैं, ऊपर वाला ही छोटा पार्ट लिए, नीचे में पूरा लिए हैं, इधर भी नीचे में पूरा लेना पड़ेगा। तो कैसे आप बोल सकते हैं, तो BPT के द्वारा, बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा। AD बाय AB, AD आपका क्या है, AD नहीं पता, बाय AB, AB तो पता है 13.3 इक्वल AE बाय AC, AE क्या है, AE आपका नहीं पता है, AE यहाँ से आप निकाल सकते हैं। AE इक्वल क्या हो जाएगा, यानी इस पूरे वाला AC माइनस EC कर देंगे तो AE निकल जाएगा। AC कितना है 11.9 माइनस EC 5.1 है, ये क्या हो जाएगा 9 - 1 8 हो जाएगा, 11 - 5 6.8 सेंटीमीटर हो गया। यानी AE क्या निकल गया 6.8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6.8 बाय AC, AC आपको 11.9 दिया हुआ। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, तो अब 17 से कट जाएगा, 17 4 जा 68, 17 7 जा 119, ठीक है। अब AD इक्वल क्या कर लेंगे आप, AD इक्वल 4/7, ये क्या हो जाएगा 13.3, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 13.3। क्या A 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा, 7 1 जा 7, 0.6 7 9 जा 63। AD इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 19 4 जा 76, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। आपसे क्या मांगा गया था, तो AD ही मांगा गया था। AD कितना निकल गया 7.6 सेंटीमीटर। आपको BPT आना चाहिए। BPT में आप किस तरह से बोला जाता है, पैरेलल है तो किस तरह से आप एंगल साइड का रेशियो लगाते हैं, ये आना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है AD/DB इक्वल 4/7। ये आपको यहाँ पर डाटा जो है सेंटीमीटर समय लेंथ जो है रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो में दिया हुआ तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे। AD इक्वल क्या रहा होगा 4x, ठीक है। एंड DB इक्वल क्या लिख लेंगे 7x, ठीक है। यहाँ रेशियो में रहेगा तो x मान के बना लेंगे। और यहाँ सब देख रहे हैं AD क्या है आपका 4x है, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 4x, और DB 7x है। और AC दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर AC दिया हुआ। आपको चाहिए क्या, AE चाहिए, AE चाहिए, ठीक है। यहाँ से DE पैरेलल BC देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC जब है तो आप यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा, AD/DB आपको चाहिए क्या, AE, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए तो क्या कर लेंगे, छोटा वाला पार्ट ही लीजिए, निकालने में ठीक रहेगा। AD/DB इक्वल AE/EC, AE/EC। ये आप कैसे बता सकते हैं, नहीं तो AD/AB ही ले लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि इधर पूरा बड़ा वाला दिया हुआ है तो ठीक रहेगा निकालने में। AD/AB इक्वल क्या हो जाएगा AE/AC, AE/AC, ठीक है। क्यों लिए हैं, क्योंकि इधर जो है पूरा वाला पार्ट पता है, नहीं तो इसको मानना पड़ता, फिर इसको माइनस करके लिखना पड़ता, इसलिए यही ठीक रहेगा बाय BPT। AD/AB 4x
बाय ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4x प्लस 7x 11x इक्वल ए ई बाय ए सी। ए ई नहीं पता, ए सी तो पता है कितना 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर आप और एक चीज़ कर सकते हैं, ए जैसे 6.6 दिया हुआ है, यहाँ से 4 से बने तो रेशियो ही निकल रहा है, यहाँ से x क्या हो गया, कैंसिल तो हो ही गया। और यहाँ से आप इसे 11 से 0.6 टाइम में कट जाएगा, 11 6 66, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल 4 6 24 2.4 सेंटीमीटर। ए क्या निकल गया आपका 2.4 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना लेते होंगे। अब आप फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे जिसमें AD/AB 8/15 है, तो क्या बताए तो इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x में ले लेंगे लेट, जो कि x तो बाद में कट ही जाता है, तो AD इक्वल 8x एंड AB इक्वल 15x। ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद इस ट्रायंगल में आप चले जाएंगे, इस ट्रायंगल में क्या है, DE पैरेलल BC है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, ये चीज़ लिखना है आपको। तो यहाँ से अब आप BPT लगा सकते हैं। AD इक्वल 8x है, ये क्या है आपका 8x, और AB है 15x, यानी ये पूरा AB 15x एंड EC 3.5 है। EC कहाँ है आपका, A है 3.5। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको, ए ही निकालना है, यानी इस पार्ट को निकालना है। बीपीटी जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ये छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं अपॉन ए बड़ा वाला पार्ट ले लेते हैं, नहीं तो ए भी लिख सकते हैं, AD/DB भी लिख सकते हैं, AD/DB इक्वल AE/EC या बाय बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, AD/DB ही यहाँ क्यों लिए, आप उसे और भी दूसरा रेशियो लीजिएगा तो उससे भी निकलेगा, किसी भी कोई भी रेशियो लीजिएगा उससे निकल जाएगा। AD/DB लेने का अर्थ ये था कि यहाँ पर EC पता है, इसलिए सब कुछ देखते हुए इस तरह का काम करते हैं। AD आपका 8x बाय DB, ये जो DB आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे DB इस पूरा वाला तो पता है AB माइनस AD को कर देंगे तो DB निकल जाएगा। AB कितना आपका 15x माइनस AD 8x, 15x माइनस 8x क्या हो जाएगा 7x। DB की जगह क्या लिखेंगे आप 7x इक्वल AE निकालना है बाय EC कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से x कैंसिल करवा दीजिए, यहाँ से 7 से कट जाएगा 0.5 टाइम में, तो AE इक्वल क्या निकल जाएगा 8 5 जा 40 4.0 यानी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका AE जो है 4 सेंटीमीटर निकल गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जैसे कि आप फर्स्ट में किए थे उसमें आपको डायरेक्ट डाटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आपको डाटा जो है वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ और इसी वेरिएबल का आपको वैल्यू मांगा जा रहा है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। D जो पॉइंट है AB पर है और E जो पॉइंट है AC पर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इस तरह से ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच डैट DE पैरेलल BC। फिर से बोला गया DE जो है पैरेलल है BC का। जब DE पैरेलल BC है तो आप यहाँ पर BPT का यूज कर सकते हैं। BPT का जितने भी कंडीशन जानते हैं वे सारे कंडीशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब स्थिति के अनुसार क्या कौन सा कंडीशन लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है, इन ट्रायंगल ABC क्या है, इसमें DE पैरेलल BC। पहला काम हो क्या है, ए लिख लेना है, DE पैरेलल है BC का। जब DE पैरेलल BC का है तो क्या सब दिया हुआ, AD आपको x दिया हुआ यानी AX दिया हुआ है। इसके बाद DB x-2 दिया हुआ, DB जो है x-2 दिया हुआ, और AE दिया हुआ x+2, AE दिया हुआ है x+2, और EC दिया हुआ है x-2, EC दिया हुआ है x-2।
ठीक है। इस तरह से इतना डाटा दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, अलग अलग पार्ट ही ले लेते हैं, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी, क्योंकि अलग अलग पार्ट सब पता है आपको, यहाँ पर वही काम करेंगे। ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी बाई बी पी टी। ठीक है। अब ए डी कितना है आपका, एक्स है, बाय डी बी एक्स माइनस 2 है, इक्वल ए ई दिया हुआ है एक्स प्लस 2, और ई सी क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2। यहाँ से क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्स माइनस 2 से, इक्वल ए एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्स प्लस 2 से। इतना तक ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, इक्वल ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए, क्योंकि इधर भी प्लस में है, इक्वल की साइड भी प्लस में ही है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं आप, माइनस 2x इक्वल माइनस 4, यहाँ से माइनस और माइनस भी कैंसिल करा देंगे, और 2 से इधर कट करा दीजिए 2 टाइम में, x इक्वल क्या मिल गया है आपको, 2 मिला। इसी x का वैल्यू आपसे मांगा गया था। आपको 2 का सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ए डी 4, ए डी आपको क्या दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और डी बी एक्स माइनस 4 है, तो डी बी का वैल्यू एक्स माइनस 4, ए ई 8 है, तो ए वाला है तो 8 दिया हुआ है, और ई सी 3x माइनस 19, यानी ई सी ए दिया हुआ है 3x माइनस 19। ठीक है। फिर से क्या दिया हुआ, अलग अलग पार्ट का आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे, सभी छोटे पार्ट का रेशियो यहाँ पर लिख देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी पैरेलल बी सी है। सबसे पहला काम तो यही है करना। जब ये पैरेलल है तो आप क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई बी डी इक्वल ए ई बाई सी ई। आप ये क्यों बोले हैं, तो बीपीटी के द्वारा बोले हैं, बाय बीपीटी। ठीक है। एडी क्या दिया हुआ 4, बीडी क्या दिया हुआ x माइनस 4, इक्वल ए ई 8 है, और सी ई क्या है 3x माइनस 19। ठीक है। इतना तक यहाँ से क्या कराइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 को x माइनस 4 से करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 8 4 जा 32, इक्वल 4 को इससे करा देंगे, तो 4 3 जा 12x माइनस 4 को 19 से कराएंगे तो 76। अब यहाँ से देख रहे हैं 8x है ही, इस 12x को इधर ला लेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, इधर माइनस 76 चल रहा है, 32 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 32। यहाँ से माइनस 4x इक्वल माइनस 76 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4, यहाँ साइन होगा माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे कटा देंगे 11 टाइम्स में, x इक्वल क्या निकल गया, 11 निकल गया। x का ही वैल्यू मांगा गया था जो आपका 11 आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको ए डी 7x माइनस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ए डी 7x माइनस 4 सेंटीमीटर, और ए ई दिया हुआ 5x माइनस 2, ए वाला है 5x माइनस 2, और डी बी दिया हुआ है 3x प्लस 4, ए डी बी है 3x प्लस 4, और आपको ई सी का दिया हुआ है 3x, ई सी ए वाला है 3x। फिर से अलग अलग पार्ट का है, तो अलग अलग पार्ट का रेशियो लगा देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी पैरेलल बी सी है। ठीक है। जब डी पैरेलल बी सी है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी। ठीक। आप इसे बाय बी पी टी बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ए डी 7x माइनस 4 अपॉन डी बी क्या है 3x प्लस 4 इक्वल
ए ई क्या है आपका 5x-2 बाय ई सी है 3x। ठीक है, फिर से क्या कराएंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो कराइए 3x को इससे कराएंगे कितना हो जाएगा 3 7 जा, पहले इससे करके लिख लीजिए, इजी रहेगा आपको समझने में। 7x-4 नहीं 3x को इससे करा लिए, ठीक है, इक्वल 5x-2 को आप किससे करा लेंगे 3x+4 से, 3x+4 से। ठीक है, यहाँ तो कराइए मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 3x × 7x, क्या हो जाएगा 7 3 जा 21x × x तो x² माइनस 4 3 जा 12x इक्वल। अब 5x को एक बार इस पूरे से करा देंगे, फिर से इसके बाद -2 को इस पूरे से करा देंगे, अलग अलग करा देते हैं। क्या हो जाएगा ये 5x को 3x से कराएंगे तो 5 3 जा 15x²। अब प्लस 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 ही होगा 5 4 जा 20x। अब -2 को इस पूरे से कराएंगे तो कितना हो जाएगा -2 3 जा 6 -6x। अब माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से आप देख रहे हैं 21x² इस 15x² को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा -15x² और ये -12x है यहाँ पर -12x, और ये सारे x को भी इधर ला लीजिएगा तो ये हो जाएगा -20x। इधर इसको भी इधर लाइए क्या हो जाएगा +6x, और इक्वल में इधर क्या चलाइएगा इधर ला लीजिए, -8 है तो +8 हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0, यानी सब कुछ को इधर ला लिए हैं। 21x² -15x² इधर लाए हैं, -12x यहीं पर है, -20x इधर आ जाएगा, इधर +6 आ जाएगा। तो इसे अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 21x² -15x², देखिए हो जाएगा आपका 6x²। क्या हो जाएगा 6x²। यहाँ से -12x -20x -32x हो गया, -32x +6x, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -26x। ठीक है, देखिए -12x +6x -6x हो गया, -20x -26x हो गया। अब बचा है +8 = 0। यहाँ से आपको देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट आपको कराना होगा। इसे अंदर में लिख देते हैं 3x+4। ठीक, मिडिल टर्म जो स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा 8 6 जा 48, 48 का फैक्टर निकाल लेंगे, 48 का जो फैक्टर निकालेंगे 24 2 से 12 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में। यहाँ से आपको इसको प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए -26x आना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 2 जा 6 नहीं आया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, एक 24 एक 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 और 2 दोनों में क्या लगा देंगे x लगा देंगे, 6x² -24x, और इधर भी क्या हो जाएगा -2x। देखिए -26x हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -+24 2 जा 48x², 8 6 जा 48x² मिल गया, +8 = 0। यहाँ से आप 6x कॉमन लेंगे इसमें से तो ये बचेगा यहाँ पर x -4, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे -2, क्या ले लेंगे -2, तो बचेगा क्या अंदर में x -2 4 जा 8 = 0। यहाँ से एक बार x -4 जब कॉमन इसमें से लेंगे तो यहाँ बच क्या रहा है 6x, यहाँ बच रहा है -2 = 0। यहाँ क्या करेंगे एक बार x -4 = 0 कर लेंगे तो x = 4 आ जाएगा। इसी तरह से एक बार 6x -2 = 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x 6x = 2, x = 2/6 यानी 1/3, x = 1/3। यहाँ से आप x का वैल्यू कितना देख रहे हैं, 2 ठो देख रहे हैं, एक देख रहे हैं 4 और x का वैल्यू देख रहे हैं 1/3, यानी यहाँ पर x का वैल्यू आप 4 भी रख सकते हैं और 1/3 भी रख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म आने की वजह से इसका वैल्यू 2 ठो मिला है, घबराना नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे जिसमें दिया गया है कि
D and E are point on the side AB and AC respectively. D और E जो है पॉइंट है जो AB पर और AC पर, AB पर D लाई करता है और AC पर E लाई करता है। डिटरमाइन वेदर D पैरेलल BC और नॉट, कहा जा रहा है इसमें आपको ये दिखाना है D पैरेलल BC है या नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, डी पैरेलल बीसी है कि नहीं है। इससे पहले आप क्या करते थे, डी पैरेलल बीसी आपको दिया हुआ रहता था तो बीपीटी लगा के आप आगे काम करते थे जो भी वैल्यू मांगा जाता था। और इसमें भी कुछ डाटा दिया हुआ है। एडी दिया हुआ 5.7 सेंटीमीटर, एडी क्या दिया हुआ आपका 5.7 सेंटीमीटर, और डीबी दिया हुआ है 9.5। ये जो डीबी है ये दिया हुआ है 9.5। एई है 4.8, यानी एई क्या दिया हुआ है 4.8। इसी तरह से EC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC AD बाई DB चेक करेंगे कब होगा, जब AD बाई DB इक्वल AE बाई EC के इक्वल होगा, तभी तो आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से D पैरेलल BC रहा होगा। या नहीं तो उसका अगला जो यहाँ पर आप वैरी किए हैं AD बाई AB इक्वल AE बाई AC के इक्वल होगा तब बोल सकते हैं। या नहीं तो DB बाई AB इक्वल EC बाई AC, किसी भी तरह कंडीशन फॉलो करेगा तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे AD बाई AB, AD बाई DB अलग अलग है तो DB लिखिए, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, AE बाई EC। ठीक, यहाँ पर बाय BPT अभी नहीं लिख सकते क्योंकि पता नहीं है इसे ए रेशियो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होगा तब ही हम क्या बोलेंगे BPT, अगर अभी तो पता नहीं है ये है कि इक्वल नहीं है। यहाँ वैल्यू पहले रख के देखते हैं। AD बाई DB, AD कितना है 5.7 है बाय DB, DB आपका 9.5 दिया हुआ इक्वल AE 4.8, EC 8, इतना डाटा दिया हुआ। यहाँ से आप देखिए इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करा दीजिए, ये हो जाएगा आपको 19 से कर जाएगा, 19 3 जा 57, 19 5 जा 95। यहाँ पर पॉइंट उड़ा दी, नीचे में 0 आ गया। ये 16 से कटा दीजिए, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। आप 3/5 इधर भी देख रहे हैं, 3/5 इधर भी देख रहे हैं, यानी दोनों साइड क्या है आपका इक्वल है। तो ए रूल फॉलो कर रहा है। जब ए रूल फॉलो कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB DE पैरेलल जो है DE पैरेलल क्या रहा होगा BC का रहा होगा, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब DE पैरेलल BC है तो आप इसे बाय कन्वर्स ऑफ BPT बोलेंगे। आप उसका उल्टा काम किए हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, आप कन्वर्स ऑफ BPT बोल सकते हैं, DE पैरेलल BC रहा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट BPT आपको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है बाय BPT, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है। यहाँ हो सके तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। आप 3 का सेकेंड पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, AB इक्वल 11.7, AB ए पूरे दिया हुआ कितना 11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC 11.2 इधर भी दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर, और BD 6.5 है, BD ए वाला 6.5 है, और AE दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, यानी ए दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट। यहाँ पर किस तरह का BPT का आप यूज करेंगे, यहाँ आपको AB पूरा दिया हुआ, दोनों साइड से आपको पूरा दिया हुआ, तो आप क्या कर लेंगे, AB बाय ये पूरा बाय नीचे वाला छोटा लिख लीजिए BD, AB बाय BD इक्वल, उधर भी AC लेना पड़ेगा तो AC बाय EC। ठीक है, आप इसे बाय BPT तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा माने, अगर ऐसा होगा तो बोल देंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम से DE पैरेलल BC रहा होगा। यहाँ पर AB आपको नहीं पता है, तो AB देखिए आप यहाँ से AB निकाल सकते हैं। AB क्या हो जाएगा आपका, A पूरे
ए बी यहाँ से यहाँ तक 11.7 दिया हुआ है, क्या लिख लेंगे 11.7 बाय बी डी, बी डी भी दिया हुआ है 6.5 इक्वल ए सी कितना है 11.2, ई सी निकालना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे ई सी निकाल लेंगे। ई सी कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इस छोटा वाला टुकड़ा को माइनस कर देंगे तो ई सी निकल जाएगा 11.2 माइनस 4.2, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा देंगे तो हो जाएगा 39 117, 13 5 65। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। इधर ए 7 से क्या करेंगे कटा देंगे तो 7 1 7, 7 6 42, 7 10 70। अब 2 से काटा 2 3 6, 8 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 5 10, 8/5 इधर आ गया। इधर आप क्या देख रहे हैं 9/5, इधर आप क्या देख रहे हैं 8/5। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा मानना क्या था यहाँ पर गलत था, यानी इसके इक्वल नहीं आया है। तो आप क्या बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ए डी पैरेलल जो है बीसी नहीं रहा होगा, देयरफॉर डीई नॉट पैरेलल, क्या करेंगे नॉट पैरेलल कर देंगे बीसी। कैसे आप बोले हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप बोल दिए ये पैरेलल नहीं है। 3 का थर्ड पार्ट में देखेंगे जो ए बी दिया हुआ है 10.8, ए बी यानी ए बी कितना दिया हुआ है 10.8 और ए डी 6.3 है, ए डी ये कितना दिया हुआ है 6.3 और ए सी 9.6 है, यानी ये पूरा वाला 9.6 हो जाएगा। और ई सी दिया हुआ 4, यानी ए वाला पार्ट दिया हुआ आपको 4 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्या दिखाना है डी पैरेलल बी सी है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे, मान लेंगे क्या यहाँ पर ये छोटा वाला पार्ट पता है आपको, छोटा वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट पता है, तो यही काम कर लीजिए। ए डी बाय ए बी लिख लीजिए, ए डी बाय ए बी इक्वल, उधर से भी क्या लेना पड़ेगा, अब इधर ए डी ले इधर भी लेंगे, ए ई बाय ए सी लेना पड़ेगा, ए ई बाय ए सी। ऐसा अगर हो रहा है तो बोल देंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो बोल देंगे ये दोनों क्या है पैरेलल है। ए डी बाय ए बी, ए डी कितना है 6.3 बाय ए बी 10.8 इक्वल ए ई 9.6 है, ए सी कितना है, सॉरी ए सी ही 9.6 है, ए सी ही क्या है 9.6 है। ए ई कितना है, ए ई जो आप निकालेंगे, ए ई जो निकालेंगे क्या करेंगे ए सी में से ई सी को माइनस कर देंगे तो ए ई निकल जाएगा। ए सी कितना है 9.6 माइनस ई सी 4 है, ए जो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर जो भी हो, यहाँ क्या लिखेंगे 5.6। यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा दीजिए, ए भी पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ए कट रहा है तो इसे कटा देंगे, 9 7 63, 9 12 से कट जाएगा, 12 9 108 और यहाँ भी 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 से 12 टाइम में 12 8 96, यानी दोनों साइड क्या देख रहे हैं 7/12, इधर भी 7/12 आ गया, यानी दोनों साइड सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, और डी पैरेलल जो है क्या रहा होगा बी सी रहा होगा, क्योंकि इस रूल को फॉलो किया है, जो माने थे उससे ही निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप क्या बोल दिए ये दोनों पैरेलल रहा होगा। 3 का फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है ए डी 7.2 सेंटीमीटर, ए डी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और ए ई दिया हुआ है 6.4, ए ई है, ए ई 6.4 दिया हुआ, ए बी 12 है, ए बी पूरे क्या है 12 है और ए सी दिया हुआ है 10, यानी ए पूरे क्या दिया हुआ है 10। ठीक है, यहाँ से आपको बीपीटी जो लगाएंगे कौन सा ठीक रहेगा, यहाँ पर ए डी
अपॉन ए पूरे बड़ा वाला, इधर से ए ई अपॉन ए पूरे बड़ा वाला, क्योंकि इस तरह से आपको डाटा पता है तो यही ईजी रहेगा। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल, उधर से क्या लेंगे तब ए ई अपॉन ए सी लेना पड़ेगा। ऐसा आप लेट किए हैं, माने हैं। अगर ऐसा होगा तो आप बोल देंगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी पैरेलल बी सी रहा होगा, नहीं होगा तो बोल देंगे नॉट इक्वल। ए डी कितना दिया हुआ है 7.2 दिया हुआ अपॉन ए बी 12, ए ई 6.4 दिया हुआ और ए सी दिया हुआ है 10। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते, इधर इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वही काम होगा। और अगर यहाँ पर कटाएंगे 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, ऊपर कटा दिए हैं। अब यहाँ से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कहीं कटेगा। एक काम कीजिए, दोनों साइड स्पेशल कटाइए, ठीक रहेगा। इसे 12 से कटा देखते हैं, 12 12 12 6 72, ठीक है। इसे 2 से 2 5 10, 2 से 32 टाइम कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, इधर क्या आ रहा है 6/1 इक्वल 32/5। क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब दोनों साइड इक्वल नहीं है तो क्या ये जो माने है क्या रहा, ये गलत हो गया, ये मानना गलत था। जब ये मानना गलत था तो इसका मतलब डी पैरेलल बी सी नहीं रहा होगा, देयरफॉर डी नॉट पैरेलल बी सी। कैसे आप बोले हैं तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 3 में टोटल 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, जिसमें कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ए डी क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर होने का मतलब ये हो गया, एंगल ए को ए डी जो है 2 बराबर भाग में बांटा है। अगर ये 1 है तो ए भी 1 होगा, अगर ये एक्स है तो ए भी एक्स होगा, यानी ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है उस एंगल को 2 बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। इफ़ ए बी इक्वल 6.4 सेंटीमीटर, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर जिस एंगल जहाँ है, जिस एंगल को बांटा गया है, उससे जो 2 साइड है, जो 2 साइड को कंटेनिंग करता है, उसका रेशियो यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? पहले ए बी लिए हैं और उसके बाद ए सी लिए हैं। ध्यान रखना है, एंगल बाइसेक्टर जो है जिस साइड को कंटेन करता है उस साइड का रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा? उसके सामने वाले साइड का रेशियो। यानी ए बी इधर लिए पहले, इधर क्या लेना पड़ेगा? हमें बी डी लेना पड़ेगा। इधर ए सी लिए बाद में इधर लेना पड़ेगा डी सी, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे? ए बी बाय ए सी इक्वल बी डी बाय डी सी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है, ठीक है। इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद रख लीजिए। जब बोला जाए एंगल बाइसेक्टर है तो आप क्या करेंगे? ए बी बाय ए सी, जिस एंगल के बारे में बोला जाएगा वो जिस साइड को कंटेन करेगा उसका रेशियो इक्वल जिस पार्ट को बांटा है उस साइड का रेशियो के इक्वल हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए बी इक्वल 6.4 है। ए बी क्या है आपका? ए बी ए वाला 6.4 है। ए सी 8 है, ए सी 8 है, और बी डी 5.6 है। ए बी डी जो है 5.6 है। आपसे मांगा क्या गया है? डी सी मांगा गया, ए मांगा गया। सबसे पहले इस ट्रायंगल में आप क्या लिख लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी क्या है? ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए डी क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? जब बाइसेक्टर है तो ए बी बाय ए सी इक्वल बी डी बाय डी सी, ठीक है। ये आप कैसे लिखे हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। कैसे लिखेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स, ठीक है। अब ए बी कितना है आपका है? अब सारे वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे।
6.4 अपॉन AC 8 दिया हुआ है इक्वल BD 5.6 है अपॉन DC निकालना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ 5.6 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 8 से 8 टाइम में कट जाएगा, ये 8 से 7 टाइम में कट जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, DC इक्वल 7 सेंटीमीटर। DC कितना निकल गया आपको, 7 सेंटीमीटर निकल गया। एंगल बाइसेक्टर का आपको ये समझना होगा, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर 4 का सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें AB 10 दिया हुआ है। AB क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर दिया है और BC 6 है, यानी इस पूरे पार्ट को 6 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, DC चाहिए, A वाला DC चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या कहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में AD क्या है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका है, एंगल A। एंगल A का AD एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर है तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, AB बाय AC इक्वल BD बाय DC लिख सकते हैं। AB बाय AC इक्वल BD बाय DC लिख सकते हैं। कैसे, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब AB बाय AC, AB कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, AC 14 दिया हुआ इक्वल BD आपको पता है, नहीं पता है, आपको चाहिए क्या था, DC चाहिए था, ये DC चाहिए था। अब यहाँ पर लेट DC और x मान लेंगे तो ये BD क्या हो जाएगा, BD आपका 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, DC क्या मान लिया, x, ये पूरा 6 था तो BD क्या हो जाएगा, 6 माइनस x। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर BD क्या हो गया, 6 माइनस x अपॉन DC x। यहाँ से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5x, ये क्या हो गया, 5x इक्वल 7 6 जा 42 माइनस 7x। यहाँ से आप देख रहे हैं 5x, 7x इधर आएगा तो प्लस 7x इक्वल 42, 5 7 क्या हो जाएगा, 12x इक्वल 42। यहाँ से कट रहा है तो कटा दीजिए, x इक्वल 12 बाय 42 बाय 12, 6 से कटा, 6 2 जा 6 7 जा, x इक्वल क्या आ गया, 7 अपॉन 2 यानी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। x वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3.7 बाय 2 सेंटीमीटर यानी 3.5। आपको क्या चाहिए, DC चाहिए। आप DC को क्या माने थे, x माने थे, ये क्या हो गया, 7 बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें AB 5.6 दिया हुआ है, AB 5.6 दिया हुआ है और BD 3.2 है, ये BD जो है 3.2 है, BC 6 है। BC कहाँ है आपका, BC पूरे क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप BC जब 6 है तो आप DC निकाल लेंगे, CD इक्वल क्या हो जाएगा, CD इक्वल हो जाएगा आपको BC माइनस BD। BC कितना है, 6 माइनस 3.2। इसे जो आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 3 2, ये क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। यानी CD आप क्या निकाल लिए, 2.8 निकाल लिए। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, AC चाहिए, A वाला AC चाहिए। आपको इसमें दिया क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल में आपको एंगल A का, AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल A का है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, AB बाय AC, यानी जिस साइड को कंटेन करता है वो एंगल, उसका रेशियो इक्वल सामने वाले साइड के टुकड़ों का रेशियो, यानी BD बाय DC, BD बाय CD। ठीक है, A बाय
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स, ठीक है। ए बी 5.6 बाय ए सी तो आपको चाहिए ही, इक्वल बी डी क्या है 3.2, सी डी अभी आप निकाले हैं 2.8। यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 7 जा 4 8 जा, और यहाँ से आप 8 से भी कटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 7 जा 46, यानी 0.7 के बीच में पॉइंट चल रहा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई इधर कुछ नहीं तो 1 है, ए सी इक्वल यहाँ से 7 7 जा 49, 4.9, ए सी इक्वल 4.9 सेंटीमीटर क्या मांगा गया था, ए सी मांगा गया था, ए सी आपका 4.9 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखेंगे यहाँ पर, जिसमें ए बी दिया हुआ 5.6, ए सी दिया हुआ 4, डी सी दिया हुआ 3, निकालना है आपको बी सी। ए बी 5.6 है, ए बी क्या दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, ए सी 4 दिया हुआ, ए सी को क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, डी सी 3 दिया हुआ, ए डी सी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। आपको चाहिए क्या, बी डी चाहिए, फाइंड बी सी। ए क्या चाहिए आपको, बी सी चाहिए, ए चाहिए, क्या चाहिए आपको, बी सी चाहिए, ठीक है। आपको बी सी जानने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस टर्म को निकालना पड़ेगा, तभी आप बी सी निकाल पाएंगे। आपको इसमें डाटा क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कि बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, किसका है, एंगल ए का, ऑफ एंगल ए का। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, जिस साइड को कंटेन करता है वो एंगल, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाले टुकड़ों का रेशियो, बी डी बाय सी डी, बी डी बाय सी डी लिख लेंगे। कैसे, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या बोल दिए, ए बी बाई ए सी इक्वल बी डी बाई सी डी। अब यहाँ से ए बी बाई ए सी कितना है, ए 5.6, ए सी है 4, 5.6 अपॉन 4 इक्वल बी डी नहीं पता, सी डी कितना है, सी डी 3 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर पॉइंट रहेगा 0 नीचे आएगा तो 8 से कटाइए, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी इंटू 5 इक्वल 7 3 जा 21, बी डी इक्वल क्या हो जाएगा 21/5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बी डी इक्वल यहाँ पर बी डी इक्वल क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 0.1, 5 2 जा 10, ये बी डी क्या आ गया आपका 4.2। आपको तो बी डी चाहिए नहीं, क्या चाहिए, बी सी चाहिए। बी सी इक्वल क्या लिखेंगे आप, बी डी प्लस सी डी, बी सी इक्वल क्या लिखेंगे, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अभी आप बी डी निकालें कितना, 4.2 सेंटीमीटर चल रहा है, 4.2 सेंटीमीटर प्लस सी डी पहले से आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 4 3 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से बी सी आपका क्या निकल गया, 7.2 सेंटीमीटर। आज आप जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन क्या किए हैं, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरी आप नहीं पढ़े थे, जो कि आपको क्लास 9th में ही ये बताया जाता है एंगल बाइसेक्टर, इसलिए यहाँ पर आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज बस यहीं तक रोकेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।